नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और अर्ली प्राइम टाइम के सुपर हिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आगे आज हम आपको बताएंगे खूंखार जंगली जानवर अपने घर को छोड़कर आखिर इंसान के बीच में क्यों आ रखे हैं, क्या उनके निशाने पर अब हमारे छोटे मासूम बच्चे। वीडियो सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे ये पूरी खबर। महाकाल की नगरी उज्जैन भी आपको लिए चलेंगे, जहां ताक झांक को लेकर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दो पक्षों में खूनी संग्राम हो गया। साथ में ये भी दिखाएंगे कि कहां सड़क पर मुर्गा लूटने की होड़ मच गई। जी हां, इसके साथ ही बात करेंगे कैसे हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक कुदरत गुस्से में नजर आती है। कोहरे की वजह से जगह जगह मौत की टक्कर हो रही है। कहीं बाढ़ बारिश का कहर है तो कहीं पर बवंडर का बवाल। आखिर मौसम के बदलते मिजाज का राज क्या है, रिसर्च और फैक्ट के साथ पूरी खबरें आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही मुंबई और दिल्ली यानी कि मेट्रो शहरों की खबरें होंगी। अगली खबर की ओर, दिल्ली एनसीआर में आज से घने कोहरे की शुरुआत हो गई है। विजिबिलिटी कम होने के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। जी हां, कोहरे की वजह से दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में अचानक से पारा भी काफी नीचे लुढ़क गया। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने क्या क्या कहा है, देखिए पूरी खबर। इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, हर तरफ एक जैसे हालात हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की जबरदस्त मार पड़ रही है। आलम यह है कि विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई है। बुधवार की सुबह जब लोगों की नींद खुली तो पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका फॉग की आगोश में नजर आया। इसका सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा। सड़कों पर कोहरे के बीच गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। जमीनी नहीं बल्कि ऊपर आसमान पर भी घने कोहरे के साइड इफेक्ट जमकर नजर आए। भारी फॉग का असर दिल्ली से आने जाने वाली 110 फ्लाइट्स पर पड़ा। कई फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी तो कई के रूट्स डाइवर्ट किए गए। भारी फॉग का असर दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा। ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिनमें राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं। उत्तर भारत में ज्यादातर ट्रेनें 3 से 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज कोहरे की चादर देखने को मिली। लिहाजा अगर बात करें विजिबिलिटी की तो 50 मीटर विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की जा रही है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जीरो विजिबिलिटी है। फिलहाल इंडिया गेट पर हमारी मौजूदगी है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो इंडिया गेट है वो कोहरे की चादर से ढका हुआ है। दिल्ली की अगर पालम की बात करें एयरपोर्ट की, वहां पर जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स जो है वो डिले है और इसके साथ ही ट्रेन भी जो है वो लेट चल रही है। करीब 25 ट्रेनें आज लेट चल रही हैं। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, सुबह से ही सड़कों पे गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई चल रही हैं। कोहरे का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। भारी फॉग होने के चलते कई गाड़ियां एक्सीडेंट का शिकार हो गई। दिल्ली में एम्स के पास एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। फॉग के चलते मिनिमम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल कोहरे से राहत नहीं मिलती दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। तो इस वक्त की जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। शॉपिंग मॉल और दुकानों पर कन्नड़ भाषा में साइन बोर्ड लगाने को लेकर तोड़फोड़ की जा रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु महानगर पालिका ने आदेश दिया कि फरवरी के अंत तक साइन बोर्ड 60% कन्नड़ भाषा में होने चाहिए। और इसी को लेकर किस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आई, देखिए। जो अन्य भाषा में ये साइन बोर्ड लगाए गए उसका विरोध करते हुए, उन्हें निकालते हुए यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। कन्नड़ भाषा में साइन बोर्ड लगाने के मामले में शॉपिंग मॉल के अंदर तोड़फोड़ की गई, हंगामा किया गया। अंग्रेजी में जो पोस्टर्स लगाए गए थे, जो साइन बोर्ड लगाए गए थे, उन्हें फाड़ा गया। कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, ये बेंगलुरु में शॉपिंग मॉल की तस्वीर है। ये पूरी घटना सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की बात करें, जहां पर इंसान और जानवर के संघर्ष की एक दुखद खबर सामने आई है। देहरादून के सिंगली गांव में एक आदमखोर गुलदार ने 4 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया। आदमखोर गुलदार ने 4 साल के अयांश पर हमला उस वक्त किया था जब वो अपनी मां के साथ घर के दरवाजे पर खेल रहा था। इससे पहले मां कुछ भी समझ पाती, आदमखोर ने हमला किया और बच्चे को ले गया। 4 साल का मासूम बीती रात करीब 9 बजे इसी घर के आंगन में अपने मां के पास था।
जब अचानक से गुलदार ने झपट्टा मारा और मां की गोद से अयांश को लेकर जंगलों में भाग गया। जैसे ही ये खबर गांव में आग की तरह फैली, लोग लाठी डंडे लेकर बच्चे की तलाश में निकल पड़े। इस दौरान वन विभाग और पुलिस की टीम भी साथ में कॉम्बिंग करती रही, लेकिन रात भर की तलाश के बाद परिवार वालों के साथ साथ गांव वालों की आस उस समय टूट गई जब जंगल से मासूम का शव मिला। बच्चे को इसी घर में से, इसी बरामदे में से उठा के ले गया। देखिए इस जंगल में, यहाँ से ले जाते हुए इस जंगल में उस बच्चे की बाद में आज सुबह कॉम्बिंग के दौरान बॉडी भी मिल गई है। और देखिए ये वो जंगल है जहाँ से वो जो गुलदार था वो यहाँ से आया और यहाँ उसे खींचकर अंदर ले गया, जिसके बाद गांव वाले आए और पुलिस आए, कॉम्बिंग शुरू हुई। आज सुबह उसकी बॉडी जब बच्चे की मिली। ये घटना देहरादून के सहसपुर के सिंगली गांव की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गुलदार दिखने की पहली घटना है। जंगल से जंगली जानवर लगातार गांव में आते रहे हैं, लेकिन किसी इंसान पर इस तरह से हमला पहली बार हुआ है। बच्चे का शव मिलने के बाद पूरे गांव में मातम है। लोग चाहते हैं कि ऐसा आगे न हो, इसके लिए वन विभाग कदम उठाए। यहाँ से उठा के ले गया। कितने बजे की घटना है? 9:30 बजे की। आज से पहले भी कभी आपने इस तरह गुलदार नहीं, कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा मैंने। इतना बड़ा था, वो गोद में पकड़ के ले गया। उत्तराखंड में गुलदार लगातार हिंसक हो रहे हैं। सर्दियों में खास तौर पर ये जानवर हिंसक हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 से अब तक 514 लोग गुलदार के शिकार हुए हैं और इसका बड़ा कारण जंगलों का सिकुड़ना बताया जा रहा है। चले बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की बात करते हैं, जो आज सियासत छोड़कर कुछ देर के लिए पहलवानों के अखाड़े में उतरे थे। जगह थी पहलवानों की जन्मस्थली हरियाणा का झज्जर। जी हाँ, और यहाँ पर राहुल गांधी ना सिर्फ पहलवानों से मिले, बल्कि उन्होंने खुद अखाड़े में उतरकर बजरंग पुनिया जैसे इंटरनेशनल रेसलर का सामना भी किया। वो एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देश के सियासी अखाड़े में अपने विरोधियों से दो हाथ करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अचानक से हरियाणा के झज्जर पहुंच गए। झज्जर के गांव छारा में राहुल गांधी पहलवान बजरंग पूनिया के अखाड़े में उतरे और खिलाड़ियों के साथ सबसे पहले वार्म अप किया। वार्म अप करने के बाद राहुल गांधी ने वहां पर मौजूद इंटरनेशनल रेसलर बजरंग पूनिया से न सिर्फ पहलवानी के दांवपेच समझे, बल्कि उनके साथ कुश्ती में दो हाथ भी आजमाए। हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर किए, एक्सरसाइज की। बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कुश्ती कई कारणों से सुर्खियों में है, जिसमें महिला रेसलर्स के साथ छेड़छाड़ के साथ साथ फेडरेशन के चुनाव का मुद्दा भी शामिल है। और इसी दौरान माना जा रहा है कि राहुल गांधी पहलवानों को समर्थन देने पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस इसे सिर्फ पहलवानों से मुलाकात और उनके खेल जीवन को समझने तक ही यात्रा बता रही है। इस दौरान वहां पर पहलवान गर्मजोशी से कांग्रेस के नेता से न सिर्फ मिले, बल्कि उन्हें गिफ्ट भी दिए। उनको हमने सरसों का साग दिया और ताजा मूली दी और बाजरे की रोटी बनाई, उसके खुशी में और मन को बहुत शांति हुई है। इतने बड़े देश की शान से आप मिले। बाजरे की रोटी खिलाई, सरसों का साग, देसी घी, नूनी घी, देसी। चलिए अब हरियाणा से आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी राजनाथ सिंह पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर राजौरी हमले में घायल लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने भी घायलों से मुलाकात की। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी देखिए वहां पर मौजूद थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो वहां पर पहुंचे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रेता युग में भगवान राम ने लंका चढ़ाई से पहले शिव की पूजा की थी। महादेव भगवान राम के भी आराध्य थे, लिहाजा राम का यानी प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत भी महादेव की पूजा से शुरू होगी। जी हाँ, सरयू के तट पर 1008 शिवलिंग की पूजा की जाएगी और इस दौरान 108 हवन कुंड में आहुति दी जाएगी। बड़ी तैयारियां की गई हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान है, लेकिन उससे पहले ही पूजन और हवन का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिव की पूजा होगी और इसकी शुरुआत 14 जनवरी को सरयू के तट पर होगी। ये घाट ठीक सरयू जी के ऊपर बसा है। जब बाढ़ रहती है तो इस पर पूरा पानी रहता है। अभी पानी कम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा अर्चना के लिए ये चारों तरफ इस तरीके से छोटे छोटे झोपड़ी बनाई जा रही है, जिसके अंदर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी और लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ भी ये जो है जो इन पे छोटे छोटे झंडे लग रहे हैं, ये झंडे बनाने का काम भी आप यहाँ देखिए झंडे बनाने का काम चल रहा है और इस जगह पे पूजा अर्चना और अभी भी तैयारी चल रही। 14 जनवरी से ये 9 दिन के लिए अनुष्ठान किया जाएगा। भगवान राम भी शिव भक्त माने जाते हैं और लंका पर चढ़ाई से पहले उन्होंने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी और साधु संतों ने इसकी वजह से 14 जनवरी से शिव की पूजा से कार्यक्रम का शुभारंभ करने का फैसला लिया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसी अवसर पर पूजा अर्चना की शुरुआत की जाएगी। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये बड़ी सी कुटिया बनाई जा रही है। इसमें 108 हवन कुंड बनाए जाएंगे, जिसमें 108 हवन कुंड में आहुति दी जाएगी। ये जो पूजा अर्चना है ये 14 जनवरी से चलकर और 9 दिन के लिए होगी। यूपी के श्रावस्ती जिले में एक ऐसी शादी देखने को मिली है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। रामपुर कटेर गांव में लड़का और लड़की की शादी नहीं हुई, बल्कि यहां पर बछड़े नंदी और बछिया नंदिनी की शादी करवाई गई। शादी की सबसे खास बात यह रही कि जैसे हिंदू रीति रिवाज के साथ लड़का लड़की की शादी होती है, वैसे पूरे विधि विधान के साथ बछड़े नंदी और बछिया नंदिनी की शादी कराई गई। शादी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग वहां जुटे।